मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से ये हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की 2 डंडियों से, हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। ये वीडियो सुना आपने, ये लालू यादव है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ने के लिए वो मुंबई जा रहे हैं। सोचिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2 बैठक हुई इंडिया की और सिलेंडर पर अब 200 रुपये कम होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हवाई जहाज की बुकिंग भी अब तक बीजेपी ने करा ली है, हेलीकॉप्टर बुक किए जा रहे हैं। आज आकाश आनंद ने राजस्थान में रैली की और जातिवाद पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर कब और उन्होंने चंद्रशेखर पर आज ज़्यादा हमला बोला, वो भी बताएंगे। सोचिए, ईडी के अधिकारी 5 करोड़ रुपए घूस लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, कोई और सरकार होती तो ईडी नहीं, सरकार चली जाती। और यूपी में एक यादव जी ड्राइवर थे, उन्होंने 2 मुसलमानों को बैठाया था, उनको नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक दी, नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो उन्होंने दुनिया छोड़ दी है। यूट्यूब की समस्या है कि हम वो शब्द नहीं बोल सकते, आप लोग समझिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को सरेआम धमकी दी जा रही है कि हम आपकी हत्या कर देंगे, आपको मार देंगे। सोचिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी, अकाली दल और आईएनएलडी, चौटाला की पार्टी, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगा। नीतीश कुमार ने लगभग साफ कर दिया है और ये सबसे बड़ी खबर सिर्फ नेशनल दस्तक पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्रिक्स देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और सोचिए, उसके ठीक बाद चीन ने अपनी करतूत दिखा दी है। उसने अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। इसको लेकर जो राउत हैं, जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी हिम्मत है तो चीन पर आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। जाते जाते ये वीडियो सुनिए आप। ये है सुप्रिया श्रीनेश, जिन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया है। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना, और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है? एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। तो बहुजन समाज ही नहीं, अब तो कांग्रेस वाले को भी सोशल मीडिया का सहारा है। देखते हैं वो लोग, तमाम लोग अब टीवी अखबार के बदले सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये है ममता बनर्जी का वो कोट। वो कह रही हैं कि 2 बैठक क्या हुई इंडिया की, 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम हो गया। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, सबको चुनाव जीतना है। आज के समय में कोई SC ST OBC के खिलाफ, किसानों के खिलाफ राजनीति नहीं कर सकता है। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कमजोर सरकार चुनिए, गठबंधन की सरकार चुनिए। इसी तरह से मजबूत सरकार चुन देंगे तो वो फिर मनमानी करेगा। जब आप सो रहे थे, ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना, जब आप सो रहे थे तो अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कानून पारित हो गया। लेकिन आज जो बड़ी खबर है, 31 से लेकर 1 सितंबर तक मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है। लालू यादव ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी की नरेटिव पर चढ़ेंगे। नरेटिव मतलब होता है गला, राजनीतिक शब्द है। एक तरफ बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो लालू यादव को CBI के बहाने जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव एकदम पूरे उफान पर है, जोश में है, और उनको लगता है कि विपक्षी एकता बीजेपी को पटकन ही दे देगी। तो सबसे बड़ी खबर है। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि मायावती, अकाली दल और आईएनएलडी, इन तीनों पार्टियों का मायावती जी से अच्छे संबंध हैं। तीनों के साथ गठबंधन भी हो चुका है। अगर बीएसपी आती है तो ये तीनों दल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये सुप्रिया श्रीनेश का वीडियो सुन लीजिए,
चीन को लेकर प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरा है। दरअसल खबर ही है जो देखिए, चीन ने जारी किया नया नक्शा, अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। तो सोचिए, इस तरह की गुस्ताखी कर रहा है चीन। लेकिन चीन को लेकर जब यही मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रोज खबरें आती थी, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी चैनल और अखबार एक खबर दिखा देगा। यही मनमोहन सिंह की सरकार होती तो सरकार हिल जाती। कल कोई दूसरी सरकार बन जाए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जनता को विपक्ष के रूप में बीजेपी को रखना चाहिए, क्योंकि तब मीडिया और बीजेपी दोनों रोज भारत बंद करती है, खबरें चलती है। तो जब तक बीजेपी विपक्ष में इस देश की जनता का भला होगा, सरकार की नाक में नकेल डालकर रखती है मीडिया। बस शर्त इतनी है कि विपक्ष में बीजेपी हो। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के लिए लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको बचाने के लिए लोग ट्वीट कर रहे हैं। जो महिला टीचर थी, सोचिए जम्मू कश्मीर में एक मामला आया, एक मुस्लिम टीचर ने एक छात्र को इसलिए मारा क्योंकि उसने जय श्री राम लिखा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन सोचिए, वहाँ टीचर मारती है लेकिन उस पर अब तक FIR नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, किसान हैं, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी हत्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 8 लोग की अब जाकर खबर है कि गिरफ्तारी हुई है। ये चिट्ठी हम आपको पढ़ा रहे हैं, खून से चिट्ठी लिखी गई है। पता है कहाँ की है? दिल्ली NCR की है। गाजियाबाद में एक पांडे है जो टीचर है, नाम है उसका राजीव पांडे। लड़कियों ने चिट्ठी लिखा है कि भैया हमें बचा लीजिए योगी जी, ये टीचर हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है। क्या मजाल है कि FIR हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगा। और ये हैं काजल निषाद, इनका सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सुन लीजिए। हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से, हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से, हम समाजवादी है, हम डरते नहीं है तुम्हारी एक तानाशाही की दो तलवारों से, हम झुकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। नफरत फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम, उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिस देश का तुम अन्न खाते हो। तुम याद करो, तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, नया नया कानून लाकर कोना कोना जलाया है। तुम याद करो, मनमानी से तुमने लहू कितना बहाया है, बुलडोजर चलवाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो, महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने निचवाया है। अरे नराधमो, घोसी उपचुनाव में कहा जा रहा है कि 2 चीजें दांव पर है। एक तो योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी चाहते हैं कि वो सीट हार जाएं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का नहीं, योगी का नहीं, आलाकमान का कैंडिडेट है। वहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो सीट किसी तरह से जीत जाए। और जाति सूचक शब्दों के लिए अमेरिका में कानून बन गया है, भारत रत्न फॉर ध्यानचंद। सोचिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। उसको लेकर उनके जन्मदिन पर लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, हिटलर ने उनको कहा था कि मेरे देश की सेना में आ जाइए, उन्होंने देश चुना। हॉकी के जादूगर किसान समाज के थे, किसान के बेटे थे, इसलिए नहीं मिल रहा है क्या? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है। जो सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। और ये देखिए, ये इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मैं संयोजक नहीं बनना चाहता, विपक्ष को एकजुट करना मेरा लक्ष्य है। नीतीश कुमार का ये पेपर में कटिंग चल रहा है जो सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल है, तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन है, कपिल देव लेफ्टिनेंट कर्नल है, नीरज चोपड़ा सूबेदार है। क्या शानदार मिसाल पेश की है नीरज चोपड़ा ने, किसान के बेटे हैं। जब उन्होंने मेडल जीता तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को बुलाया, वो भारत के झंडे के नीचे खड़ा था। इनके माताजी और पिताजी का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके बेटे ने पाकिस्तानी को बुलाया, उन्होंने कहा कि वो एक खिलाड़ी है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर मैदान पर खिलाड़ी उतरते हैं तो कोई ना कोई तो जीतेगा। पाकिस्तान भी जीतता, वो भी खिलाड़ी जीता तो मुझे उतनी ही खुशी होती। ये होता है स्पिरिट, ये होता है किसानों के दिल में बड़ा दिल होता है, किसान का दिल बड़ा होता है। ये जो लोग आपको धर्म और जाति के नाम पर भड़काते हैं ना, उनसे सावधान रहिए।
और एसडीएम ज्योति मौर्य याद है किस तरह से उनकी छीछा लेदर हुई, किस तरह से मनुवादी मीडिया ने पूरे आपको महंगाई, बेरोजगारी सब नहीं दिखाकर 3 औरतों का मजाक किया इस देश ने, और ये पूरे महिलाओं का अपमान था। लेकिन क्या कहा जाए, लोगों ने, नेशनल दस्तक ने बखूबी दूरी बनाए रखी। हमने व्यूज़ के लिए ये सब खबरें, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, ज्योति मौर्य और एक और जो पाकिस्तान चली गई, इन तीनों महिलाओं का वो निजी फैसला था, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में नोक ताक झांक की गई। ये है भारत के मनुवादी मीडिया का असली चरित्र। ये मनुवादी ही नहीं है, ये पेट्रियार्कल भी हैं, महिला विरोधी भी हैं। और बॉडी बिल्डिंग फेम दिल्ली तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से 50 लाख की ठगी हो गई है। सवाल है कि इनका पैसा कहाँ से आया, और आपको जानकर हैरानी होगी, खुशी भी हो सकती है, मैं बस खबर बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री अब तक ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने 74 देशों का दौरा किया है पिछले 9 साल में। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है। माफ़ कीजिएगा, 9 साल में 72 देश, मैंने 2 ज़्यादा बोल दिया। चलिए 2 और पूरा हो जाएगा, अभी उनका कार्यकाल 6 महीने का बाकी है, 1 साल बाकी है। 9 साल में उन्होंने 72 विदेशी दौरे किए हैं प्रधानमंत्री ने, जिसके सिलसिलेवार आंकड़े हैं। 9 साल के कार्यकाल में कुल 65 दौरे कर चुके हैं, उनमें 9 बार सबसे अधिक वो अमेरिका गए हैं, यूएई 7 बार, सोचिए यूएई, जर्मनी, जापान गए हैं। और खर्चा को लेकर किसी ने मोटा मोटी नहीं कहा है कि खर्चा कितना है, लेकिन 77 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने खर्च किए हैं। 77 करोड़ 91 लाख 2014 में पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तकरीबन 77 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये खबर है। 2015 में उन्होंने 28 देश का दौरा किया है, जिस पर 15 करोड़ 85 लाख खर्च हुआ। तो सोचिए 77 करोड़ 2014 में, 15 में 15 करोड़ 85 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 2016 में उन्होंने 18 देशों का दौरा किया, उसमें भी 15 करोड़ 85 लाख। उसके बाद उन्होंने 2017 में 7 विदेशी दौरे किए हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। 7 विदेशी दौरे में कितना खर्चा होगा। 2018 में 23 देशों का दौरा किया है उन्होंने, और जिसमें टोटल 221 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। 221 करोड़। 2019 में उन्होंने 9 करोड़ 48 लाख का विदेशी दौरा किया है, और 2020 में उन्होंने ये इस बार भी उन्होंने कम ही किया है देश के लिए। और 2021 में 4 देशों का दौरा किया है, अच्छा वो लॉकडाउन वाला था। 2022 में 7 देशों का दौरा किया है। 2023 में उन्होंने अब तक 2023 में उन्होंने 11 देशों का दौरा कर लिया है। तो 72 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम चुके हैं। ये मैं बस जानकारी दे रहा था आपको, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज आकाश आनंद ने रैली की जयपुर में, और उन्हें कसकर हमला बोला है चंद्रशेखर पर भी और कांग्रेस की सरकार पर भी। और ये वो वीडियो है जिसको लेकर वहाँ के कोर्ट ने, अहमदाबाद के कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। लेकिन 2024 से पहले इन तमाम खबरों को लोग पॉलिटिकल नज़रिए से देख रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर थी कि ईडी के लोग, जो ईडी के एक अधिकारी पर आरोप लगा है कि वो 5 करोड़ रुपए, दिल्ली में जो शराब स्कैम हुआ था उसमें 5 करोड़ रुपए वो घूस मांग रहे थे। तो आप सोचिए कि 5 करोड़ रुपए भी लोग घूस मांग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर, ये याद है दिलीप जो रतन लाल जी पर जिन्होंने एफआईआर कराया था, वो अब दिल्ली स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी एफआईआर, कोई जिंदल है वो विनीत जिंदल, उन्होंने एफआईआर कराया है, उसको लेकर भी अपडेट है। और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में ब्राह्मण समाज ने, आर्य समाज की घटना की, रामकृष्ण, हिंदू शब्द जो है, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द 1918 तक ये शब्द मुगलों का दिया हुआ था, हिंदू जिसको कहते थे, और उसको अब लोग अपना रहे हैं। सवाल है कि कोई भी संगठन हिंदू करके, चाहे आप देखिए आर्य समाज मंदिर हो या ये सब तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने दूसरे कभी भी अपने संगठन का नाम हिंदू शब्द नहीं दिया है। तो साइंस जर्नी ने इस पर भी बड़ा खुलासा किया है।
और बहुजन समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, उसको लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह की धमकियों से उन्हें डरना नहीं चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए। और सोचिए, महिलाओं के स्तन ढकने के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एवं दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक अयंकली को नमन पूरा देश याद कर रहा है। और तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे ही सही जागरूक हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।